ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। The Earth's gravitational force causes an acceleration of causes an acceleration of 5 meter per second square meter per second square. In a 1 kilogram mass, somewhere in space, first up, how much will the acceleration of a 3 kilogram mass? How much will the acceleration of kilogram mass be at the same place, be at the same place. देखिएगा वो ये बोल रहे हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स causes an acceleration of 5 meter per second square in a 1 kilogram mass somewhere in space. तो स्पेस में कहीं पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन उसमें क्या करता है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसमें एक्सेलरेशन करवाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच विल द एक्सेलरेशन ऑफ अ 3 किलोग्राम मास एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर अगर 3 किलोग्राम का कोई मास होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, हमको ये कैलकुलेट करके बताना है। 1 मिनट वेट करिए। अच्छा ठीक है, आप वैसे ही पता नहीं था किधर है तो ना ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं इसमें, ग्रेविटेशन। देखिएगा ऐसा होता है कि जब कभी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाल दिया या हवा में ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ फ्री फॉल में। फ्री फॉल का मतलब ये है कि मुझे उसमें ना किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल मैंने बॉल ली और बॉल को लेकर ऐसे फेंक दिया तो बॉल यहाँ पर ऐसे लुढ़कती चली जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा कि मैंने फोर्स कितना लगाया, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज़ को
आसमान में उछाल रहा हूँ, हवा में उछाल रहा हूँ, तो मैंने चीज़ को ली, पत्थर को लिया या किसी बॉल को लिया और मैंने उसको बॉल को पकड़कर ऐसे ऊपर उछाल दिया, तो उससे भी क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि मैंने कितनी ताकत लगाई है, ताकत मतलब कितनी फोर्स लगाई है, ताकि वो ये पता चल सके कि वो कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये है कि हम यहाँ पर 7th फ्लोर पर हैं और हमने बालकनी से बॉल ली और बॉल को ऐसे ही छोड़ दिया, बस ताकत नहीं लगाई, उसको पकड़ रखा था, छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही गिरेगी। और अपने आप किस तरह से गिरेगी कि जब गिरना शुरू होगी ना तब तो उसकी स्पीड होगी कम, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचेगी ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का बढ़ना, स्पीड का बढ़ना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ 1 किलोग्राम मास समवेयर इन स्पेस, स्पेस में किसी जगह पर। हमें ये मालूम है कि जब हम अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ पर तो हर जगह एक्सेलरेशन कितना लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर जगह ये लगेगा, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ना मास पर डिपेंड नहीं करता। आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास कम है, या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास बहुत ज़्यादा है, सब पर एक्सेलरेशन सेम लगेगा। भाई ग्रेविटी ही तो सब पर एक्सेलरेशन लगा रही है, ग्रेविटी ही तो सबको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो बराबर अट्रैक्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगी नहीं। मैंने ना फुटबॉल छोड़ी थी, तो जो फुटबॉल है, फुटबॉल तो जा रही है बहुत तेज़, जैसे गोली चल रही है, ठीक है। और क्रिकेट की बॉल है या टेनिस की बॉल है, वो फ्लोट करती हुई जा रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम ही रहेगा, मतलब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगा रही है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। अच्छा, फिर एकदम से मन में ये आता है, गैलीलियो ने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करा था, तो मन में ये आता है कि अच्छा मैं अगर एक बड़ा सा पत्थर ले लूँ, एक छोटा सा पत्थर ले लूँ, चलो कागज़ का टुकड़ा ले लूँ, लेकिन तो छोटा बड़ा सा जो पत्थर लूँ तो बहुत तेज़ गिरेगा, नीचे ना तोड़ फोड़ मचा देगा बिल्कुल, ठीक है। कोई गाड़ी खड़ी होगी या फर्श भी होगा ना, फर्श को भी तोड़ देगा। और अगर मैंने कागज़ दिया तो कागज़ ऐसे जाएगा धीरे धीरे धीरे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ ना गिरे, वो VVIP में गिरा, पता चला पहुँच गया क्लासिक रेजिडेंसी, इतना दूर पहुँच गया, ठीक है। तो हवा चली, तो ये तो हवा वाला कंसेप्ट हो गया कि एयर होती है तो एयर की वजह से उस पर हवा लगती है, तो वो चीज़ इधर उधर फ्लोट कर सकती है। हमने ये कहा कि गैलीलियो ने यही सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा था वैक्यूम में, वैक्यूम क्रिएट करा। वैक्यूम का मतलब ये है कि वहाँ पर एयर पूरी तरह से गायब कर दी, और उसने एक कॉइन गिराया था और एक फैदर गिराया था। तो कॉइन तो हैवी है, कॉइन तो एकदम से गिरना चाहिए, और जो फैदर है फैदर धीरे धीरे करके आना चाहिए। तो वैक्यूम में ये देखा गया कि दोनों सेम टाइम पर आकर नीचे गिरे, यानी कि जब दोनों को सेम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब दोनों में एक्सेलरेशन भी सेम ही लग रहा है। तो दुनिया में किसी भी तरीके की चीज़ें हो, अगर हम एक ही जगह पर सेम स्पेस पर सेम प्लेस पर रख कर अगर हम उसका एक्सेलरेशन देखें, अर्थ लगा रही है या हम मून पर पहुंच जाए तो मून भी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाता है, तो वो हमेशा सेम ही निकलेगा। इसका आप आंसर लिखेंगे, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, इसका आप आंसर लिखेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सर जब इनिशियली गैलीलियो ने बताया था सब कुछ, तो फिर क्रेडिट न्यूटन को क्यों मिलता? नहीं, न्यूटन को तो ग्रेविटी का क्रेडिट मिलता है, उसने तो ग्रेविटी को डिस्कवर करा था कि कोई भी चीज़ जो टूट रही है ऊपर से, जैसे एप्पल टूटा तो वो नीचे ही गिरा, तो वहीं क्यों नहीं अटक गया, जब वो ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये तो ग्रेविटी तो उसने सबसे पहले उसने ग्रेविटी का जो डिस्कवरी है वो करी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है, ये गैलीलियो ने प्रूव कर दिया कि वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हालांकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 वो न्यूटन ने निकाल कर दिखाई, लेकिन वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ये गैलीलियो ने प्रूव कर दिया। और एक्सपेरिमेंट करा भी लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर खड़े होकर था, ठीक है। जब सब जगह करके देख लिया था तो वहाँ पर खड़े होकर दिखाया था। ये इसमें है भी, इसमें उसका diagram भी बना है। नहीं, ये शायद दूसरी बुक में होगा, इसमें नहीं। चलिए देखिएगा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स
the acceleration produced by the gravitational force does not depend on mass of the object does not depend on mass of the object. So, acceleration produced in 3 kilogram mass will also be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टडी डालेंगे, लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशंस और अरे आप लोगों का टेस्ट था साइंस का, कैसा हुआ? बहुत अच्छे। वो क्वेश्चन जो पूछा था वो आया था? नहीं। तो ब्रांच कैसा हुआ एग्जाम? सर अच्छा बहुत ठंडी है। अच्छा, ये भी पता चल गया कितने आएंगे? चेक कर लिया? अच्छा अच्छा। इक्वेशंस ऑफ मोशन माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी क्या फोल्डेड क्यों होता है? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके और वो एब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। इसलिए लिखवाया भी है नोट्स में। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। और आपको टॉवर वाला एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। टॉवर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर टॉवर को एक सिंगल लेयर करके कहीं पर बिछा दिया जाए तो उस पर अगर पानी अगर हम डालते हैं तो वो आर बार पूरा गीला हो जाता है, और अगर उसको कई सारे फोल्ड्स कर दिए जाए तो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए इस वजह से उसको फोल्डेड रखा नहीं जाता, भगवान ने फोल्डेड बनाया है। चलिए जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए भी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे आपने ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले वाले चैप्टर में करी थी। यहाँ पर भी 3 ही है, बस अंतर क्या होगा वो देख लीजिए। पहली जो इक्वेशन है फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे जनरल इक्वेशन, इधर लिखेंगे जनरल इक्वेशंस, और इस तरह थोड़ा गैप के बाद इधर लिखेंगे इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल। इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशंस क्या क्या हो जाएगी? पहली जो है इक्वेशन वो होती है बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमने करा था, ठीक है। और जब हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो इसमें जो पहली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एक स्कूटरिस्ट है, या एक कार ड्राइवर है, या कोई दौड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर फोर्स लगाई जा रही थी, यहाँ पर फोर्स नहीं लगाई जाएगी, यहाँ पर फ्री फॉल यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस पर एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। तो बस एक ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, स्मॉल जी आ जाएगा, बस इतना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इधर सेकंड इक्वेशन क्या है? इधर लिखेंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, यहाँ पर वो हाइट ट्रैवल करेगा। मतलब अगर हमने ऊपर से किसी चीज़ को गिराया तो वो हाइट आ जाएगी। आप ये सेम इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्वेश्चंस करते टाइम आप ये सेम इक्वेशंस भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है।
भाई डिस्प्लेसमेंट जो था s उसकी जगह हाइट आ जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा स्मॉल a की जगह, बस इतना। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh, बस इतना। तो हमने क्या चेंज करा है, हमने a की जगह g लगा दिया, s की जगह h लगा दिया, बस और कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। हाँ, एक दो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें वो आपको वैसे भी याद रह जाएंगी, नोट करके लिखेंगे, स्टार बनाकर लिख लेना क्योंकि इसमें बच्चों से गलती हो जाती है। नोट करके लिखेंगे यहाँ पर कि इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन, in case of downward motion we take a is equal to g, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल g के इक्वल लेते हैं। सेकंड लिखें, इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन we take, in case of upward motion we take a is equal to minus g। ठीक है, तो यहाँ पर आप आके देखिएगा कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, 2 मिनट में समझ जाएंगे। जब हमने कहा इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या है कि बॉल को लिया या किसी पत्थर को लिया, बिल्डिंग की छत पर गए, छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है, तो क्या है वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी नीचे ही लगती है, नीचे की तरफ, अर्थ किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, तो धीरे 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 उसकी स्पीड ना बढ़ती चली जाएगी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो जैसे 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 वो नीचे पहुंचता जाएगा, ग्राउंड फ्लोर तक जब तक वो पहुंचे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन होगा यानी कि स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए ए को प्लस जी लेना है, जी लेना है, जी क्या प्लस जी, एक ही बात। अच्छा, अपवर्ड मोशन, बॉल को लिया, बॉल को पकड़ के ऐसे उछाल दिया, तो उछालना तो बड़ी ताकत लगाकर, ठीक है, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक इंस्टेंट पर जाकर जरा से मतलब माइक्रो सेकंड के लिए बॉल रुकेगी और फिर वापस नीचे आना शुरू होगी। यानी कि अपवर्ड मोशन में फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वो एक इंस्टेंट के लिए रुकती है ना बॉल ऊपर, फिर वापस नीचे आना शुरू करती है, ठीक है। ये आप सबने देखा है, खूब आपने खेला होगा क्रिकेट, फुटबॉल, है ना। कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी, यानी कि अपवर्ड मोशन वहीं ख़त्म है जब वो एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा। तो अपवर्ड मोशन क्या है, अपवर्ड मोशन में हमने देखा धीरे 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 वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब आपको जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी है, नेगेटिव, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी। अपवर्ड मोशन में ए इज इक्वल टू माइनस जी, डाउनवर्ड मोशन में ए इज इक्वल टू जी। ये करें, क्वेश्चन नोट करें। Question number 1, to estimate the height of a bridge, over a river, the stone is dropped, height of a bridge, over a river, a stone is dropped, a stone is dropped freely in the river from the bridge. Freely in the river from the bridge.
Full stop. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. Touch the water surface. हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते. अच्छा अच्छा मैं अभी बस चलिए मैं अभी पढ़ा रहा था, मैं फ्री होकर करूँ कि फोन? मैं करा दूँ, मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. मैं 8 बजे से 9 बजे तक है मेरा बैच, है ना, तो चाहे आप उसमें भेज दीजिए. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैं 8 बजे करता हूँ आपको कॉल. ठीक है ठीक है. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. The river. Full stop. Calculate the height of the bridge from the water level. Calculate the height of the bridge from the calculate the height of the bridge from the water level. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो नहीं भी बोलेंगे ना, एक चीज़ का याद रखना कि कई क्वेश्चंस में क्या है कि वो बोल देते हैं कि आपको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, तो आप जी की वैल्यू 10 लेंगे, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो जी की वैल्यू 9.8 ही रखेंगे. और देखिएगा क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज. ठीक है, तो एक तो हाइट नापने का एक तो ये तरीका है कि वो जो मेजरिंग रोप होती है ना, जिस पर वो लिखा रहता है पूरा पूरा, जो मेजरिंग टेप होती है लंबी सी, वो मेजरिंग टेप लेकर ब्रिज पर खड़े होकर नदी में कूद जाओ ऊपर से. ठीक है, और जाकर देखो वहाँ पर जब डूबने लगो कि हाँ ये हाइट है. एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इनको यूज़ कर लेते हैं. तो इनको यूज़ करने का क्या तरीका है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर. रिवर है, नदी से ऊपर, नदी से ब्रिज तक की हाइट कितनी है. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज. हमने क्या करा कि ब्रिज से एक स्टोन को फ्रीली ड्रॉप करा मतलब फेंका नहीं है, ताकत नहीं लगाई, छोड़ दिया, बस ऐसे छोड़ दिया. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, क्योंकि हमने उसको कोई फोर्स नहीं लगाई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी. ठीक है ना, हमारे हाथ में था, रेस्ट में था ना, और रेस्ट में था, ऐसे पकड़ रखा था, बस छोड़ दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी. तो यहाँ पर लिखेंगे u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हाट, स्टोन, कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड. पहली चीज़ तो ये. उसके बाद देखिएगा द स्टोन टेक्स 2 सेकंड्स टू टच द वाटर सरफेस. हमारा कोई दोस्त खड़ा हुआ है नीचे नदी के किनारे, हम ब्रिज पर खड़े हुए हैं, है ना, वो स्टॉप वॉच लेकर खड़ा हुआ है, उसने देखा अच्छा वो उस पर छपाक आवाज़ आने से पहले 2 सेकंड लगे थे, यानी कि टोटल टाइम 2 सेकंड लगा ऊपर से नीचे तक आने. तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकंड्स. उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल. जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो h है मेरे को h निकालना है, और g की वैल्यू क्या दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इस g को मैं क्या लूँगा, मैं a लिखूँगा, मैं a लिखूँगा. और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने ऊपर से स्टोन को छोड़ा है, यानी कि स्टोन नीचे गिर रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन में a की वैल्यू को प्लस g की लेना है. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रैकेट में डाउनवर्ड मोशन. ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
जब आप प्रैक्टिस करते हुए चीज़ लिखोगे, ज़्यादातर बच्चों से यही गलती होती है कि वो ए को कब प्लस जी लेना और कब माइनस जी लेना वो भूल जाते हैं, प्लस जी लगा देते हैं हर जगह। तो अब देखिएगा यू टी एच जी, यू टी एच जी कौन सी इक्वेशन में लगता है, ज़रा देख कर बताओ कौन सी इक्वेशन में चीज़ें हैं ये? सेकंड में है क्या? यू टी एच और जी, तो सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, by second equation of motion h is equal to ut plus half gt square, h is equal to u कितना होगा 0, t कितना है 2, 0 into 2 प्लस हाफ g कितना है 9.8 इंटू टी कितना है 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया ये तो हो गया 0, और ये जो 9.8 है इसको मैं जानबूझकर क्या लिखूँगा 4.9 इंटू 2, 4.9 इंटू 2 ऐसा लिख देंगे 4.9 इंटू 2। स्क्वायर रूट लिखेंगे 9.8 इंटू 2 कितना हो गया 19.6 मीटर। ये बताइए क्लियर सभी को? ठीक है, तो जो ब्रिज है, ब्रिज से रिवर का जो सरफेस है ना वहाँ तक की हाइट 19.6 मीटर है। क्लियर? ऑनलाइन बताया भाई अभिराज, रुद्रांश? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, when a ball is thrown vertically upwards, when a ball is thrown vertically upwards, when a ball is thrown vertically upwards, comma, it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter. Full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise and the time taken by it to rise to the highest point बस ये देखो मैंने बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल को अपवर्ड्स फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस जी, यानी कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताया था, जैसे यहाँ लिखा था डाउनवर्ड मोशन, यहाँ भी ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जैसे डाउनवर्ड मोशन में मुझे ये पता होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ऐसे ही अपवर्ड मोशन में मुझे ये पता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो ऊपर पहुंचकर एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा और फिर वापस नीचे आना शुरू होगा। ऐसे ही होता है।
तो अपवर्ड मोशन जो है उसका नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, क्यों इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी इस बार, क्यों, क्योंकि हम ताकत लगाकर छोड़ रहे हैं उसको किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को छोड़ वो मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, यानी कि कितने डिस्टेंस तक, कितनी हाइट तक जा रहा है, 19.6 मीटर तक। एच लिखिए 19.6 मीटर। एंड एक तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज द बॉल, एक तो यू तो निकालना ही है, साथ में बोल रहे टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो पहले अगर मैं यू निकालूँ तो ए बी यू एच, बताओ कौन सी इक्वेशन में आएगा, ये चारों वेरिएबल, थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सही, ठीक है। क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस की जगह एच है ना, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे by third equation of motion, v square is equal to u square plus 2a s की जगह h लिख दिया इस बार, एक ही बात है। तो v स्क्वायर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, -9.8 इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे, 19.6। टू इंटू 9.8 करके देखना कितना आ रहा है, 19.6, और एक 19.6 दे ही रखा है, तो क्या लिखेंगे माइनस टू इंटू 9.8 19.6 इंटू 19.6। इस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19.6 इंटू 19.6। माइनस से माइनस कट किया तो यू कितना हो गया, ये बताओ, ये समझ गए, क्योंकि यू स्क्वायर क्या है 19.6 का स्क्वायर, तो यू कितना हो जाएगा 19.6, बस। ठीक है भाई, रुद्रांश और अभिराज बोलिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यू की वैल्यू आ गई, अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई टी की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है निकाल देंगे। टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो, क्यों, ए है वी है यू है और टी, तो ए वी यू टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन is equal to u plus at, तो v है 0, u है 19.6, a है माइनस का 9.8 इंटू टी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 19.6 माइनस 9.8 टी, तो माइनस 9.8 टी को जब इधर ले आएंगे तो प्लस का 9.8 टी इक्वल टू 19.6, तो 9.8 2 19.6, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो u जो है वो हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, और t कितना हो गया 2 सेकेंड्स। हाँ जी, सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्रिकेट बॉल
ball is dropped, a cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Full stop. A part है. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. ठीक, B part. Calculate the time it takes to fall through the side. Fall through this height. ब्रैकेट में लिखें G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया. क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. तो क्रिकेट बॉल है उसको ना 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है. अच्छा, इस क्वेश्चन में स्पेशली इन्होंने बोला कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. 9.8 ना लेकर इस बार 10 लिया. अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड का मतलब कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है, यानी कि वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया. अच्छा, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. तो कितना नीचे गिरेगा? 20 मीटर तक. तो एच कितना दे रखा है? 20 मीटर. एच कितना दे रखा है? 20 मीटर. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो यानी कि जब वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड पर जस्ट हिट करता है उस टाइम उसकी स्पीड बतानी है, यानी कि वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है. हाँ जी, एक्सेलरेशन कितना है? प्लस जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट को लिख लीजिएगा. डाउनवर्ड मोशन, तो अब आप ये देखिए क्या क्या है हमारे पास. U V A S S H की बात बताओ. कौन सी इक्वेशन को इक्वेशन बोलो. थर्ड लगेगी भाई. V U A और S. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. जो वेरिएबल्स हैं बस ये ढूंढना है कि वो कौन से वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में अवेलेबल है. बस ये ढूंढना है. मुझे दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में जैसे फर्स्ट है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. टी तो है ही नहीं यहाँ पर, हटा दो. फर्स्ट को भूल जाओ. सेकंड क्या है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी. टी फिर टी आ गया. टी तो है ही नहीं इसमें, हटा दो. तो थर्ड ही है जिसमें टी नहीं है. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Square is equal to U square plus 2AS की जगह पे से B square is equal to U square मतलब 0 का स्क्वायर plus 2 into 10 into 20.
20 to the 40, 40 times of 400. V square is equal to 400, तो V की वैल्यू बोलो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। भाई 400 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 निकाल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इतनी हाइट से गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो ये तो हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखेंगे तो यू की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू हमको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डी तो निकाल लेंगे, यू वी ए टी ये तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगेगी? यू वी ए टी बोलो, फर्स्ट इक्वेशन। By first equation of motion, V is equal to U plus A T। V कितना है 20, U कितना है 0, A कितना है 10 इंटू T। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 10T, तो T के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा सीधा ऐसे करो 10 1 ज़्यादा 10 2 ज़्यादा, 2 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। A ball is thrown up with a speed of a speed of 15 meter per second. Thrown up with a speed of 15 meter per second full stop. How high will it go before it begins to fall? A ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, वो दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बताएंगे? बिल्कुल सही। तो दे दिया रखा है यहाँ पर कुछ, तो हम 9.8 लेंगे, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हो गया, ए हो गया, हाँ जी, वी जो है वो क्या होता है 0। ये देने की जरूरत नहीं है, ये हमको पता है। बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, नीचे गिरने से पहले वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा अपनी, तो मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना,
भाई इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड थी, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, इंस्टेंट के लिए रुकेगा, तो v हो गई 0। हाउ हाई विल इट गो, हाउ हाई का मतलब क्या है कि हाइट बतानी है, तो h u a v h बोलो कौन सी इक्वेशन होगा, तो थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपको पता ही है नेगेटिव क्यों दी है, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ अपवर्ड मोशन। By third equation of motion, v square is equal to u square dt. v square is equal to u square plus 2h. v square कितना हो गया, 0 का स्क्वायर is equal to 15 का स्क्वायर plus 2 into minus 9.8 2h. तो 0 is equal to 15 का स्क्वायर is 225, 2 into minus 9.8 is minus 19.6 into h। इसको इधर ले आओ, तो प्लस का 19.6 into h is equal to 225, तो h कितना हो जाएगा 225 on 19.6, पॉइंट गया तो 0 आ जाएगा। 196 से 2250 को डिवाइड करोगे, टेन दे देते तो बड़ा आसान रहता। चलिए नहीं दे रखा तो 9.8 ही लिया हमने जी को, अब उससे 19.6 आ गया नीचे, तो 19.6 से डिवाइड करेंगे। एक्चुअली 196 का उसमें 0 लगा दिया, 196 से डिवाइड करेंगे 2250, 196 1 ज़ा 196, तो 225 माइनस 196 कितना हो गया 29, अब एक 0 आ गया 290, तो ये भी 1 सा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 196 लगभग 200 के आसपास है। अगर मैं 2 सा करूँगा तो वो 400 हो जाएगा, तो 290 से तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 1 सा करेंगे तो 196, तो 10 minus 6 is 10 minus 6 is 4, और इधर हमारे पास बचता है 8, 18 minus 9 is 90, फिर एक 0 लगाया तो 940 आ गया, तो अगर ये 200 है तो 200 4 सा ही लेंगे, 5 सा लेंगे तो 5 6 35 1 सा 45 48 5 सा 5, बड़ी वैल्यू है, 5 6 सा 35 1 सा 45 48 980 आ जाएगा, 196 5 सा 980 आ जाएगा, तो 4 सा ही लेंगे, तो 4 6 सा 24, 4 9 सा 36 और 2 28, 4 1 सा 4 और 3 780, 1 डेसिमल प्लेस तक आ गया, बहुत है। तो आंसर क्या हो गया 11.4 मीटर। ठीक है जी, क्लियर, ठीक, बस इतना कर लीजिए, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आपको भेजता हूँ, ठीक है, वो ट्राई कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कर दूँगा आपको, पढ़ाई से चल रही थी मैम, हमारा नाम पे